दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, मजा आने वाला है आपको मॉर्निंग में ही। आप बोलोगे कि सुबह बना दी यार। जो अपडेट मैं पिछले 3-4 महीने से आपको बता रहा हूं वो ऑफिशियल हो चुकी है मेरा भाई। और भाई अपडेट दे और वो सही ना हो यार। गाइस, ऐसा क्या ही हो सकता है। सो वॉर 2 के टीजर की ऑफिशियल अपडेट। अब देखो, वॉर 2 के टीजर की तो जो ऑफिशियल अपडेट है वो तो तबाही है ही ना। एनटीआर नील के जो टीजर की अपडेट है ना भाई, वो और भी शॉकिंग है। दोनों में आपको बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक करो फौरन से, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। 3 से 4 महीने पहले जब मुझसे किसी ने पूछा कि भाई वॉर 2 की कोई अपडेट दे दो, टीजर कब आ सकता है, तो मैंने वीडियो में बोला था कि वॉर 2 का टीजर आएगा 20 मई को। मैंने रीजन भी बताई थी, 2 रीजन बताई थी। पहली रीजन मैंने क्या बताई थी कि एक तो भाई साहब एनटीआर की बर्थडे है। भाई वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की मूवी में साउथ के किसी बड़े सुपरस्टार की एंट्री है, तो साउथ के किसी बड़े सुपरस्टार की एंट्री को वाईआरएफ क्या भाई साहब ऐसे ही जाने देगा? बिल्कुल भी नहीं। उसकी बर्थडे पर डेफिनेटली वाईआरएफ कुछ धमाका करेगा। दूसरी रीजन, 15 अगस्त यानी कि 14 अगस्त 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पर आनी है वॉर 2। अब वाईआरएफ की क्या स्ट्रेटेजी है कि वो अपनी मूवी की रिलीज डेट के 3 महीने पहले कंटेंट लाता है। सो 3 महीने पहले भी डेट लगभग भाई साहब 20 मई के आसपास बन रही है। सो ऊपर से एनटीआर की बर्थडे 3 महीने रहते हैं, वन ऑफ द बेस्ट डेट। सो रात को हिमेश भाई का आया ऑफिशियल ट्वीट। क्या कहते हैं ट्वीट में? War 2, the storm you have been waiting for is closer than you think. फिर सुनो, War 2, the storm you have been waiting for is closer than you think. क्या मतलब है इसका? सबको पता है 20 मई को एनटीआर की बर्थडे है, War 2 का कुछ आएगा। लेकिन हिमेश भाई कहते हैं कि भाई साहब जितना सोच रहे हो उससे जल्दी। तो क्या पता आज डेट क्या है? डेट क्या है मेरा भाई? डेट बताओ मुझे। 16 मई है आज। 16, 17, 18, 19 4 दिन बाकी हैं। हो सकता है कि 20 मई आने से पहले हमें वाईआरएफ की तरफ से वॉर 2 का पोस्टर देखने को मिले। अगर पोस्टर ना आया तो कोई अनाउंसमेंट देखने को मिले, लेकिन डेफिनेटली वाईआरएफ की तरफ से हमें कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलेगा। पास्ट में हमने ये नोट किया, मैंने नोट किया, मुझे औरों का नहीं पता, कि वाईआरएफ ने जब कंटेंट डालना होता है वो कई बार अचानक भी कंटेंट डाल देता है। तो यहां पर वो सीन नहीं है, पहले पोस्टर या अनाउंसमेंट जरूर है। तो अब जैसी कुछ कंफर्मेशन होगी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब ऑलमोस्ट सारे बड़े सोर्सेज ने कंफर्म कर दिया है कि भाई साहब वॉर 2 का टीजर आने वाला है 20 मई को। देखो, एक और चीज यहां पे समझो। पहले गाइस मुझे ऐसा लगता था कि वाईआरएफ क्या पता वॉर 2 में एनटीआर का ग्लिम्स हो सकता है सिर्फ रिलीज करे, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा थे। लेकिन गाइस अब जो न्यूज निकल कर आ रही है वो है वॉर 2 का टीजर। मतलब कि हमें टीजर में ऋतिक रोशन, एनटीआर, इवन के उनके नेम, इवन के भाई साहब कियारा आडवाणी, ये सब कुछ, इवन के वर्ल्ड थोड़ा बहुत भाई साहब नॉलेज, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। और भाई वॉर 2 का टीजर है तो लगभग 1.5-2 मिनट का तो होने वाला है। हाँ, अगर एनटीआर का सिर्फ ग्लिम्स भी होता ना तब भी मैं एक्साइटेड था। रीजन यार, हमने ऋतिक रोशन को देख रखा है, उनका बैकग्राउंड बीजीएम पता है, उनका नेम पता है, काफी कुछ पता है, क्योंकि वॉर 2 है ना तो वॉर 1 में हमें सब कुछ उनके बारे में पता है। लेकिन मेन क्वेश्चन कि एनटीआर को कैसे लेकर आ रहे हैं, तो मेरे पास एक और भी अपडेट है जिसमें गाइस एक नाम है, नाम याद रख लो, वरिंद्र रघुनाथ, स्पेशल सीक्रेट रॉ एजेंट। स्पेशल सीक्रेट रॉ एजेंट वरिंद्र रघुनाथ, ये नाम हो सकता है भाई साहब वॉर 2 के अंदर एनटीआर का। यहां पर वॉर 2 का टीजर तो डन हो गया। बट अब मैं आपको देने वाला हूं एक बड़ी अपडेट। अब ये अपडेट आ रही है बड़े बड़े सोर्सेज से। कुछ ऐसा मैं ऑथेंटिक नहीं बोल सकता, लेकिन जिन सोर्सेज से आ रही हैं तो मुझे कुछ ना कुछ लग रहा है। अब क्या है न्यूज? आदित्य चोपड़ा, यानी कि जो कि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की सीईओ है, वाईआरएफ की सीईओ है, तो आदि कहते हैं एनटीआर नील से, यानी कि आदित्य चोपड़ा आस्क्ड एनटीआर नील टीम
to put hold on the glimpse. So NTR Neil glimpse may come or might miss for NTR birthday due to War 2 content update. भाई साहब, this is huge, वेरी वेरी ह्यूज. जरा समझो, अगर ये अपडेट ट्रू होती है तो मैं आपको दो चीजें बताने वाला हूं. ये तो हमें काफी टाइम पहले न्यूज ऑफिशियल मिल गई थी कि भाई साहब यहां पर एनटीआर की बर्थडे वाले दिन यहां पर एनटीआर के सॉरी प्रशांत नील यानी कि जो एनटीआर नील के मेकर्स हैं, माइथ्री मूवी मेकर्स, वो फर्स्ट लुक या ग्लिम्स रिलीज करने वाले हैं. उसकी रीजन भी मैं आपको बताता हूं. देखो, ये प्रशांत नील की बहुत बड़ी फिल्म है. याद रखना, अगर मैं ये बोलूं कि इस मूवी का कंटेंट केजीएफ और सालार से भी बड़ा होगा तो ये गलत नहीं होगा. जिनको बिलीव नहीं है, जाकर मेरी भाई साहब वीडियो देख लो. आप सिर्फ गूगल पे सर्च करना NTR 31 या ड्रैगन स्टोरी रिवेल्ड बाय BHT रिव्यू. गोल्डन ट्रायंगल पर ये बेस है. बहुत कुछ खेल खेलने वाले हैं एंड प्रशांत नील. अब इतनी बड़ी मूवी, प्रशांत नील का नाम जुड़ा हुआ है, दूसरी साइड पे माइथ्री मूवी मेकर्स है, लेकिन हिंदी सर्किट में उस लेवल की प्रमोशन ही नहीं है, उस लेवल की हाइप ही नहीं है जैसी हाइप थी भाई साहब सालार की. मुझे आज भी याद है सालार की जिस दिन अनाउंसमेंट हुई थी, पब्लिक पागल हो गई थी. लेकिन यहां पर एनटीआर नील की हिंदी लैंग्वेज, साउथ को छोड़ दो, हिंदी लैंग्वेज में उस लेवल की हाइप है नहीं. मेकर्स स्टार्ट से हाइप क्रिएट करने के चक्करों में है. तो दैट्स व्हाई मेकर्स ने भाई एनटीआर की बर्थडे पे ग्लिम्स लाना था, लेकिन आदि ने बोला है ग्लिम्स मत लाओ, वॉर 2 का कंटेंट है. अगर ऐसा है तो मतलब कि एनटीआर नील यानी कि मेकर्स ने बहुत सॉलिड लेवल का ग्लिम्स बना के रखा हुआ है, बहुत सॉलिड लेवल का, जो कि इफेक्ट कर सकता है वॉर 2 में एनटीआर की एंट्री ग्लिम्स, उसको जिस वजह से वो हो सकता है कि ना आए. ये उसी तरह से हो रहा है कि जब प्रभास की बर्थडे पे दी राजा साहब का ग्लिम्स आना था तो प्रभास ने बोला था भाई साहब संदीप रेड्डी वांगा को कि स्पिरिट की ऑडियो ग्लिम्स या कुछ भी ऐसा ना लाना ताकि दी राजा साहब का कुछ इशू ना हो. वही सीन हो रहा है. जस्ट इमेजिन के प्रशांत नील ने क्या बनाया होगा. तो खैर जो भी है, वॉर 2 की हो सकता है आज क्या पता YRF अनाउंसमेंट कर दे, कल कर दे, लेकिन 20th मई को टीजर पक्का आने वाला है, अब ऑफिशियल हो गया है. सो बी रेडी. रेडी हो या नहीं कमेंट्स में बताओ. वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो. थैंक्स फॉर वाचिंग. మీకు తెలుసు మీకు తెలిసిన విషయం నాకు తెలుసు, మన ఇద్దరికి తెలిసిన విషయం ఆడియన్స్ కూడా తెలుసు. ఎలా ఉండబోతుంది చెప్పండి. నాకు తెలియని విషయం ఉండదు. ఉండదు. నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇదంతా చూస్తే ప్రశాంత్ నీల్ గారితో ఒక 5-6 ఫోటోలు ఉన్నాయి. అసలు ఏంటి ఇంత రెగ్యులర్ డిస్కషన్స్ ఏంటి, ఏం జరుగుతుంది? సో మాకేమొద్దు, జస్ట్ డ్రాగన్ సినిమా ఎలా ఉండబోతుంది. సినిమా షూట్ అయితే జరుగుతుంది ప్రెసెంట్. మీరు ఇందాక కూడా అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చానని చెప్పారు. సో మీరు చెప్పకపోతే ప్రశాంత్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాను. ప్రశాంత్ గారిని నేను ఒక స్క్రిప్ట్ డైరెక్ట్ చేస్తున్నాను హోంబాలీలో. సో ప్రశాంత్ గారు దానికి కొంచెం ఆయన సజెషన్స్ దానికోసం షూట్ జరుగుతుంది.